गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो चलो बेटा, बिना किसी देरी किए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमारे पास जैसे पीरियोडिक टेबल है, सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है और मुझे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है कि वो एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है। तो मतलब जब भी मैं आपको कह रहा हूं मुझे लोकेशन बतानी है किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे उसका सबसे पहले तो मुझे उसका पीरियड बताना है, पीरियड के बाद मुझे उसका ब्लॉक बताना है, और अगर मुझे उसका ब्लॉक भी पता लग गया तो मुझे उसका ग्रुप बताना है। मतलब अगर मैंने ये तीन चीजें बता दी तो मैं क्या बता दूंगा, उस एलिमेंट की लोकेशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो लोकेशन बताने के कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं, वो सीखते हैं। तो बेटा, सबसे पहला रूल सबसे पहला रूल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हो। अब सर, हमें तो सिर्फ 30 एलिमेंट तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, उसके बाद तो हमें एटॉमिक नंबर या हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती। तो सब कुछ बताऊंगा मैं। हमको पहले 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से याद होनी चाहिए, और 30 से ज्यादा कितनी, 30 से ज्यादा 118 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको आज लिखनी सिखाऊंगा। तो करें? ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमको पीरियड का कैसे पता चलेगा। अगर मैंने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तो अगर मुझे उसका पीरियड पता करना है कि वो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? उसके पीरियड का मुझे पता लगेगा उसके वेलेंस शेल से। किससे पता चलेगा? वेलेंस शेल से। बोलो, बोलना पड़ेगा बेटा। वेलेंस शेल से पता लगेगा। अब सर, फिर ब्लॉक का कैसे पता चलेगा? ब्लॉक का पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर एंटर कर रहा है, सॉरी, कौन से सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। अगर वो एस के अंदर जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी के अंदर जा रहा है तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। उसके बाद लास्ट बारी आती है हमारे ग्रुप की। अब ये ग्रुप कैसे पता चलेगा? तो सर ये बहुत आसान है। अगर अगर पीरियड और ब्लॉक निकालने के बाद हमारा ब्लॉक एस ब्लॉक आता है, अगर हमारा ब्लॉक एस ब्लॉक आता है, तो तो वेलेंस शेल के अंदर वेलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका क्या होगा? ग्रुप होगा। उसके बाद अगर हमारा ब्लॉक पी ब्लॉक आता है, अगर हमारा ब्लॉक पी ब्लॉक आता है, तो वेलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें मुझे क्या ऐड कर देना है? 10 और ऐड कर देना। अब अगर डी ब्लॉक आता है, अगर डी ब्लॉक आता है, तो ग्रुप कैसे निकलेगा? तो बस मुझे क्या कैलकुलेट करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीमेट वाले डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। मेरे पास क्या आ जाएगा? ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद बारी आती है जी हमारे किसकी? उसके बाद बारी आती है हमारे एफ ब्लॉक की। तो बच्चों, एफ ब्लॉक वालों के लिए ग्रुप फिक्स होता है हमारे पास, थर्ड ग्रुप होता है इनका। ओके, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देखो, ये इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ है? ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, और ये तो रहा है एफ ब्लॉक। यही तो इधर आके ऐसे जूम करते हैं इसको, तो ये थर्ड ग्रुप के अंदर होते हैं। तो एफ ब्लॉक वालों के लिए जो है हमारा थर्ड ग्रुप जो है वो फिक्स होता है। ओके।
चलिए, अब हमको सब कुछ पता है, अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रिडिक्ट द पोजीशन मींस पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो सबसे पहला रूल क्या था? उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कभी नहीं भूलना, जब तक आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे आप बता ही नहीं सकते कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। बहुत बढ़िया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये 11 पूरे हो गए, 6 7 8 9 10 11। अब मुझे सबसे पहले इसका क्या बताना है? सबसे पहले मुझे इसका पीरियड बताना है। और पीरियड कैसे पता चलता है? वैलेंस शेल से। इस कॉन्फ़िगरेशन से के हिसाब से सोडियम का वैलेंस शेल कौन है? सबसे बड़ा शेल है ना। सबसे बड़ा शेल कौन है? 3। तो इसका पीरियड भी क्या हुआ फिर? थर्ड पीरियड हुआ। कौन सा पीरियड हुआ? थर्ड पीरियड। बोला करो बेटा। उसके बाद, पीरियड के बाद मुझे क्या देखना है? उसका ब्लॉक देखना है। ब्लॉक कैसे देखेंगे? बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे देखेंगे? मुझे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, कौन से सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो मुझे उसका ब्लॉक पता लग सकता है ना। तो अब इस चीज में, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर देखो, हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर फिल किया था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एस के एस में, 3 के एस में फिल किया था, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। तो कौन से ब्लॉक का हुआ ये? एस ब्लॉक। बहुत बहुत बढ़िया सर। उसके बाद पीरियड भी बता दिया, ब्लॉक भी बता दिया। अब मुझे क्या बताना है? इसका ग्रुप बताना है। हमेशा ग्रुप को लास्ट में निकालना है, क्योंकि ग्रुप निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे मुश्किल नहीं होता, इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप ब्लॉक के बिना तो ग्रुप वैसे भी निकाल नहीं सकते, तो लास्ट पे ग्रुप निकलता है। उसके बाद अब हमको ग्रुप निकालना है। ग्रुप कैसे निकलता था? ग्रुप निकालने के 4 मेथड से। कौन कौन से? ब्लॉक के हिसाब से। अगर तो एस ब्लॉक हो तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या होते हैं? उसका ग्रुप नंबर होते हैं। अगर ब्लॉक पी ब्लॉक आ जाए तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में 10 को ऐड कर दो। डी ब्लॉक वालों में, जो पेनल्टी में डी मतलब n-1 वाले डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। और अगर ग्रुप एफ आ जाए उसके लिए तो फिक्स है। तो एफ ब्लॉक के लिए फिक्स है ग्रुप कौन सा? थर्ड ग्रुप। बहुत इजी। तो चलिए, अब की सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास ब्लॉक आ रहा है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का अगर आ जाए तो ग्रुप कैसे निकलता है? जितने उसके वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा वैलेंस शेल है 3, उसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ ये रहा एक, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप भी कौन सा हुआ फिर? फर्स्ट ग्रुप। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, तसल्ली मिल रही है ना। ऐसे ही जब नए नए क्वेश्चंस और करेंगे दिल को और ज्यादा तसल्ली मिलेगी। उसके बाद अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 नहीं, 2p5, 2p5। अब ये हो गया 9 कंप्लीट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम पीरियड निकालेंगे। अब पीरियड कैसे निकलेगा? पीरियड कैसे निकलेगा? जो उसका वैलेंस शेल है। उसका वैलेंस शेल कौन है? सबसे बड़ा शेल, आउटर मोस्ट शेल 2 है। तो 2 का 5 लिख दूं? बोलो, 5 लिख दूं? अरे भाई ध्यान नहीं देते यार। अगर इसको देख रहे हो तो ये भी तो 2 है। ये दोनों मिलाकर ये तो सब शेल्स हैं, 2s और 2p। पूरा वैलेंस शेल तो 2 है ना। तो ये पूरा का पूरा 2 काउंट होगा। इसके 5 और इसके 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। गलती नहीं करनी बेटा, इस चीज पे तो गलती करनी ही नहीं है। प्रो बनना है हमने। उसके बाद अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पीरियड कौन सा हुआ? 7th पीरियड। उसके बाद हमको क्या देखना है? ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर गया है? 1s2, 2s2, 2p5 ऐसे बोलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन।
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हुआ, पी ब्लॉक हुआ इसका। उसके बाद ग्रुप का देखें अगर, तो ग्रुप कैसे पता चलेगा, बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो। ग्रुप कैसे निकलेगा, ग्रुप ऐसे निकलेगा कि अगर एस ब्लॉक है, हर बार हमको चारों जो हमारी ट्रिक्स है वो याद रखनी है। अगर एस ब्लॉक है तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप होते हैं। अगर पी ब्लॉक है तो वैलेंस शेल के अंदर 10 ऐड कर दो सर, तो वो उसका ग्रुप आ जाएगा। अगर गलती से डी ब्लॉक है सर, तो सिर्फ और सिर्फ n-1 डी वाले, मतलब पेनल्टी में डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, तो आपके पास डी ब्लॉक का ग्रुप आ जाएगा। और अगर किस्मत अच्छी से एफ ब्लॉक आ गया तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सर, चुपचाप से थर्ड ग्रुप लिख दो और हमारा आंसर सही हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 में 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, फिर से गलती कर रहे हैं ना, फिर से गलती कर रहे हैं। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 + 7 17th ग्रुप आ जाएगा। सर आप तो खुद गलती कर देते हो, अरे आप ध्यान नहीं देते यार, ध्यान दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, पर चलो कोई बात नहीं। 1s2 2s2 2p, कितना लिखूं, 2p4। बोलना पड़ेगा बच्चे, बोलना पड़ेगा, बोलने के बिना नहीं सर सकता हमारा, बोलने के बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती बेटा। अब 1s2 2s2 2p4 हमने लिख ली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है सर। उसके बाद पीरियड निकलता है। पीरियड कैसे निकलता है, बोलो 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 बोलो, पीरियड कैसे निकलता है, उसके वैलेंस शेल से निकलता है। इस बार उसका वैलेंस शेल कौन है, गलती नहीं करनी, अगर तूने गलती की तो एक चांटा पड़ेगा, ऑनलाइन चांटा पड़ेगा तेरे, अगर अब तूने गलती की तो। कैसे, इसका वैलेंस शेल 2 है सर, तो ये 2 तो पूरा हुआ ना, इसके 2 और इसके 4, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका पीरियड भी कौन सा होगा, इसका पीरियड 6 पीरियड होगा। बहुत बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हमको निकालना है इसका ब्लॉक। इसका ब्लॉक कैसे निकलेगा, इसका ब्लॉक ऐसे निकलेगा। अब फिर से चारों फॉर्मूलाज बोल के देखने हैं, ठीक है, अगर ना आए तो खुद के मुंह पे एक चांटा लगाना है, ठीक है, मेरी तरफ से। अभी तक ये 4 ट्रिक्स याद हो जानी चाहिए। फिर से बोलेंगे, अगर एस ब्लॉक हो तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। अगर गलती से पी ब्लॉक आ जाए तो उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप आ जाएगा। और अगर डी ब्लॉक आ जाए तो n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पेनल्टीमेट सबशेल डी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पर्टिकुलर डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप आ जाएगा। और अगर किस्मत बहुत अच्छी, ब्राइट किस्मत से अगर एफ ब्लॉक आ जाए तो थर्ड ग्रुप फिक्स है, लिख के आ जाओ, ठीक है। तो इस बार पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो कौन सा ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ सर, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद पीरियड आ गया, ब्लॉक आ गया, तीसरी चीज क्या लिखते होते हैं, तीसरी चीज लिखते हैं ग्रुप। बोलना तो पड़ेगा बेटा, चुप रहने से गाड़ी नहीं चलेगी। ग्रुप, ग्रुप कैसे आएगा आएगा, अब अगर पी ब्लॉक है तो अभी अभी बोला था हमने, ग्रुप कौन होगा इसका, ग्रुप होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर दो, तो 6 में 10 ऐड किए, कितने आ गए, 16 आ गए, तो इसका कौन सा ग्रुप हुआ, 16th ग्रुप हुआ। बढ़िया, माइक्स ड्रॉप, खत्म। अब आप पहले 30 एलिमेंट का पीरियड ब्लॉक ग्रुप कुछ भी निकाल सकते हो, वैसे तो जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए उनका भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, और आपको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स की आती है ना।